दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉप 10 साजिद में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एयर फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की 10 सबसे ताकतवर वायुसेना। वायुसेना देश की सैन्य शाखा है जो हवाई युद्ध करती है और इसके कार्य सेना, नौसेना और समुद्री कोर से भिन्न होते हैं। किसी भी देश का महत्वपूर्ण अंग वायुसेना अन्य सेनाओं की तरह देश की सुरक्षा को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वायुसेना में बम वर्षक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और अन्य विमानों का संयोजन होता है। इसके अलावा वायुसेनाएं सैन्य अंतरिक्ष, ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और संचार के संचालन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। हर देश की अपनी वायुसेना होती है जो अन्य देशों के लिए प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में उनकी मदद करती है। सभी सेवाओं में सबसे युवा वायुसेना अपने 65 से अधिक वर्षों के अस्तित्व में दुनिया की प्रमुख एरोस्पेस फोर्स बन गई है। इसका मिशन सीधे शब्दों में हवा और अंतरिक्ष के नियंत्रण और शोषण के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा करना है। इसलिए यहाँ हमारे पास दुनिया की शीर्ष 10 सबसे मजबूत वायुसेनाएं हैं। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स। दुनिया में सबसे अधिक युद्धक विमानों का मालिक है जो दुनिया के बाकी हिस्सों को मिलाकर लगभग बराबर है। दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेना। इसकी स्थापना 11 सितंबर 1947 को नो वन कम्स क्लोज के आदर्श वाक्य के साथ की गई थी। 2012 तक सेवा 5638 से अधिक विमान, 450 ICBM और 63 उपग्रह संचालित करती है। इसमें 332, 854 सक्रिय कर्तव्य, 185, 522 नागरिक, 71,400 वायुसेना रिजर्व और 106, 700 एयर नेशनल गार्ड कर्मियों के साथ $140 बिलियन का बजट है। यह मिलिट्री एयर ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हुए कई युद्धों, संघर्षों में शामिल रहा है। USAF के सदस्य बहुत ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और शारीरिक फिटनेस मूल्यांकन को अपनाते हैं। अमेरिकी वायुसेना सतह बल के लिए हवाई सहायता प्रदान करती है और सैनिकों की वसूली में सहायता करती है। नंबर 2, रशियन एयर फोर्स। 1991-92 में सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थापित और जल्द ही दुनिया की सबसे मजबूत वायुसेनाओं में से एक बन गई। स्पेन के गृहयुद्ध में भाग लेने और सुदूर पूर्व में जापान के खिलाफ युद्ध का कुछ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ था। 1980 के दशक में इसने लगभग 10,000 विमान तैनात किए थे और 1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के पास एक वायुसेना थी जो मात्रा और गुणवत्ता के मामले में महाशक्ति मानकों को पूरा करती थी। यह 3000 से अधिक रणनीतिक बमवर्षकों, MiG-29 फुलक्रम, MiG-25 फॉक्सबेट जैसे 4500 लड़ाकू विमानों का संचालन करता है। इसके पास Su-24 फेंसर, Su-25 फ्रॉगफुट और Su-17 Fighter.25 फॉक्सबेट जैसे करीब 3400 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। इसके पास Su-24 फेंसर, Su-25 फ्रॉगफुट और Su-17 Fighter जैसे करीब 3400 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। नंबर 3, इजरायली एयर फोर्स। इजरायली वायुसेना एयर एंड स्पेस आर्म, जिसे आमतौर पर एयर कॉर्प्स के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को इजराइल की स्वतंत्रता के तुरंत बाद हुई थी। इसमें 25 एविया S-199 शामिल थे जो चेकोस्लोवाकिया और 62 सुपरमरीन स्पिटफायर से खरीदे गए थे। इसके पास आधुनिक विमानों का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, जिनमें से कई विशेष रूप से IAF की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इतिहास पर नजर डालें तो इस वायुसेना ने बार बार अपने विरोधियों को पटखनी देने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। यह हमेशा सतर्क रहता था और किसी भी संभावित हमले के लिए तैयार रहता था। नंबर 4, इंडियन एयर फोर्स। लगभग 170,000 कर्मियों और 1500 विमानों के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना। यह आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को स्थापित किया गया था। सैन्य स्कूलों और सैनिक स्कूलों की स्थापना रक्षा बलों के भर्ती आधार को व्यापक बनाने के लिए की गई थी। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी IAS के पदेन कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। पेशेवर मानकों के साथ साथ दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ सुसज्जित वायुसेना। यह कई युद्धों में शामिल रहा है, एक पड़ोसी पाकिस्तान के साथ और दूसरा चीन जनवादी गणराज्य के साथ। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसने हेलीकॉप्टरों के उपयोग से भारतीय सेना को निकट हवाई सहायता प्रदान की थी। नंबर 5, रॉयल एयर फोर्स। RAF दुनिया की सबसे पुरानी वायुसेना है जो अपनी रणनीतिक बमबारी के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे तकनीकी रूप से परिष्कृत और सक्षम वायुसेना में से एक। रॉयल नेवल एयर सर्विसेज और रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्स के एकीकरण द्वारा 1 अप्रैल 1918 को स्थापित किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैन्य इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदर्श वाक्य, सितारों के लिए प्रतिकूलता के माध्यम से 2012 से इसने 826 विमानों का संचालन किया, जो इसे यूरोपीय संघ में सबसे बड़ी वायुसेना बनाता है और संयुक्त राज्य वायुसेना के बाद नाटो में विमान के मामले में दूसरा सबसे बड़ा है। नंबर 6, पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स। PLAAF पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सेना की विमानन शाखा है। 11 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से स्थापित। 330,000 से अधिक कर्मचारी और 2500 विमान। एशिया में सबसे बड़ी वायुसेना और कुछ सबसे घातक आत्मनिर्भर लड़ाकू विमानों को शामिल करने के लिए बेहतर जानी जाती है। USSR के पतन के बाद रूस चीन का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया। आज चीनी वायुसेना में हवाई हमले के आधुनिक क्षेत्र में घातक दृष्टिकोण शामिल है। नंबर 7, आर्मी दल एयर। 1933 में इसे एक स्वतंत्र सैन्य शाखा बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में फ्रांसीसी ने घरेलू विमान उद्योग को विकसित करने का सफल प्रयास किया। मिराज ने खाड़ी युद्ध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। युद्ध के मैदान में उच्च गुणवत्ता वाले प्रदर्शन के साथ अपने दिन के सबसे लोकप्रिय जेट लड़ाकू विमानों में से एक बन गया। इसके पास लगभग 300 लड़ाकू विमान सेवा में हैं। इसके पास 234 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें से अधिकांश 158 डसॉल्ट मिराज 2000 और 59 डसॉल्ट राफेल हैं। यह 400 M सैन्य परिवहन विमान का इंतजार कर रहा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विकास के चरणों में है। नंबर 8, लुफ्टवाफे। लुफ्टवाफे जर्मन सशस्त्र बलों की हवाई युद्ध शाखा है। इसकी स्थापना 1935 में वर्साय की संधि का उल्लंघन करने के बाद की गई थी। आधुनिक युग में संयुक्त राज्य सरकार अभी भी नाटो परमाणु साझाकरण समझौते के तहत लुफ्टवाफे को परमाणु हथियार उधार देती है। 3,400 से अधिक कार्मिक और 119,871 विमान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया में सबसे सैद्धांतिक रूप से उन्नत और सबसे अधिक युद्ध अनुभवी वायुसेना। 2005 और 2008 में F-4 फैंटम लड़ाकू विमानों ने नेटो के बाल्टिक एयर पुलिसिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। लुफ्टवाफे के अधिकांश पायलट या तो संयुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा में प्रशिक्षित हैं। व्यवहारिक प्रशिक्षण केंद्र न्यू मैक्सिको में होलोमन एयर फोर्स बेस और गूस बे में कैनेडियन फोर्स एयर कमांड बेस में स्थित हैं। नंबर 9, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स। RAF 31 मार्च 1921 में बनाया गया था। इसने 20वीं शताब्दी के कुछ सबसे घातक संघर्षों में प्रमुख रूप से भाग लिया है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी शामिल है। इसमें 13,991 सक्रिय कर्मचारी, 4,316 रिजर्व कर्मी और 275 विमान हैं। RAF का आदर्श वाक्य है, थरू स्ट्रगल टू द स्टॉल्स। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक वायु को तुरंत क्रियान्वित करने का श्रेय इसे जाता है। नंबर 10, जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स। JSDF की स्थापना 1 जुलाई 1954 को हुई थी। जापान की रक्षा उन्मुख नीति के लिए बनाया गया सबसे तेज उपकरण में से एक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के पास अलग वायुसेना नहीं थी। यह जापान के चारों ओर लड़ाकू हवाई गश्ती करता है, साथ ही जमीन और हवा के प्रारंभिक चेतावनी रडार सिस्टम के व्यापक नेटवर्क को भी बनाए रखता है। 2005 में इसमें 45,000 कर्मियों का अनुमान था। 2010 तक JSDF 805 विमान संचालित करता है, जिनमें से 424 लड़ाकू विमान हैं। इंपीरियल जापानी सेना और नौसेना को भंग कर दिया गया था और JSDF द्वारा 1954 के आत्मरक्षा बल कानून को JSDF के साथ विमानन शाखा के रूप में पारित किया गया था। हाँ तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं और किसी तरह के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करें बेहतर से बेहतर क्या आपको इनमें से कौन से देश की यह एयरक्राफ्ट और पावरफुल लगता है आपको।